परमाणु। यह शब्द सुनकर हमारे मन में कई विनाशकारी ख्याल सामने आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है भारत और पाकिस्तान में परमाणु युद्ध हुआ तो इसका अंजाम कितना भयंकर होगा? जैसा कि हमको पता है कि भारत की नीति पहले परमाणु हथियार को उपयोग करने की नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो भारत को ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन इसका निशाना दिल्ली, बम्बई, चंडीगढ़, मेरठ जैसे बड़े शहर होंगे। परमाणु युद्ध से लगभग 12 करोड़ लोग तुरंत प्रभावित हो सकते हैं। यह आंकड़ा सुनने में जितना बड़ा लग रहा है, देखने में उससे कई गुना विनाशकारी होगा। अगर पाकिस्तान जैसे देश की बात की जाए जिसकी आबादी 32 करोड़ है, अगर उसमें 6 मेगाटन से ज्यादा का परमाणु बम दागा जाए तो हो सकता है वहाँ मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। जिस जगह परमाणु विस्फोट होगा उस क्षेत्र में तीक्ष्ण चमक के साथ भयंकर आग का गोला उठेगा जो कई मील तक बहुत कुछ जलाकर खत्म कर देगा। हालांकि ये परमाणु की भार पर निर्भर होगा, लेकिन परमाणु विस्फोट से उत्पन्न होने वाली चमक इतनी तेज होगी कि इससे लोग अंधे भी हो सकते हैं। इससे उठने वाला आग का गोला वातावरण की सारी हवा को अपनी ओर खींचकर कई मीलों तक वातावरण को वायु शून्य कर देगा। इसके संपर्क में आने वाले इंसान व प्राणी जीवित ही अंदर से जल जाएंगे। भीषण तपिश से उनकी हड्डियां तक गल जाएगी। अगर परमाणु आयुध 6 मेगाटन से ज्यादा हुआ तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। परमाणु विस्फोट से निकलने वाला कार्बन से बना बादल थोड़े ही समय में बहुत बड़े क्षेत्र में फैल सूर्य किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकेगा और इन बादलों से होने वाली अम्ल वर्षा से लाखों लोग मर सकते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस बादल को छटने में कई साल लग जाते हैं और इस प्रक्रिया में यह वर्षा लगातार होती रहती है। परमाणु विस्फोट से ओजोन परत में भारी नुकसान होगा। कार्बन से बने बादल धरती की कुल 25 से 70% ओजोन परत को नष्ट कर देंगे और इसके बाद अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मानव जाति और वनस्पति के अस्तित्व पर गंभीर प्रभाव होंगे। इस परिवर्तन से दुनिया में अम्लीय वर्षा और धूल भरे तूफानों की संख्या में वृद्धि होगी। साल 1930 के दशक में अमेरिका के टेक्सास और एरिज़ोना में धूल भरे तूफानों ने इन प्रांतों की फसलों को तबाह कर दिया था और इसके बाद अमेरिका में बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी आ गई थी। परमाणु युद्ध के बाद हुए व्यापक विध्वंस और जनहानि के बाद सरकार को फिर से आर्थिक सामाजिक ढांचा खड़ा करना होगा, जिसके लिए कई दशक लग जाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी से अपराध और जातीय संघर्ष बढ़ेंगे, जिससे आंतरिक सुरक्षा और कई समस्याएं खड़ी हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक हानि तो कोई एक बार सह सकता है और उसे आगे चलकर ठीक भी किया जा सकता है, लेकिन इस युद्ध में जो अकल्पनीय जनहानि होगी उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अगर भारत पाक के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो 2 करोड़ लोग तुरंत अपनी जान गंवाएंगे और अगले 20 सालों तक इसके जानलेवा परिणाम करोड़ों दूसरे लोगों की जान लेगी। इसके अलावा एक और आशंका है कि भारत पाक में परमाणु युद्ध हुआ तो मानव जाति के अस्तित्व पर भी संकट खड़ा हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कि परमाणु युद्ध के बाद क्या होगा, लेकिन कभी हमने सोचा है कि इससे बचने का कोई उपाय है? न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक है। अगर न्यूक्लियर बम कहीं गिरता है तो वहाँ सब कुछ तबाह हो जाता है। जिस तरह से ताकतवर देशों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी है, उससे कहीं ना कहीं इंसान को ही नुकसान होने वाला है। अगर परमाणु हमला होने की आशंका हो जाती है तो देश के बड़े नेता सेना के बंकरों में शरण ले सकते हैं। वही शहर के लोग अंडरग्राउंड मेट्रो का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसके चांस भी बहुत कम है क्योंकि अंडरग्राउंड मेट्रो हर शहर में नहीं है। जहां परमाणु बम गिरता है वहां लोगों का बचना असंभव है, लेकिन अगर आप परमाणु केंद्र से कई किलोमीटर दूरी पर हैं तो आप बच सकते हैं। इसलिए आपको परमाणु हमले से बचने के उपाय पता होना चाहिए। अगर आपके पास कहीं परमाणु बम हमला हो तो उसके केंद्र को कभी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती है। अगर परमाणु हमला हो जाए तो तुरंत किसी मजबूत बिल्डिंग के बेसमेंट में शरण लेनी चाहिए। हमले की स्थिति में अगर किसी के पास रेडियो है तो उसे अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि परमाणु हमले से सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो राहत कार्य की पहली खबर मिलती है वो पहले रेडियो पर मिलती है। हमला होने के बाद अगर आप किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गए तो जब तक राहत कार्य की कोई खबर ना मिले तब तक सुरक्षित जगह से बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि हमला होने के बाद आसपास रेडिएशन फैल जाता है जो किसी की भी जान ले सकता है। अगर किसी पर रेडिएशन का असर हो गया है तो उस पर लगातार खून की उल्टी होना, चक्कर आना, डायरिया ना रुकना, सर दर्द या बुखार होना, कमजोरी बने रहना, बाल उखड़ जाना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे ही अनसुने और अनदेखे तथ्यों के लिए बने रहे हमारे साथ।